दूसरा हम पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में। ठीक, तो मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित करके, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। मुगल वंश की स्थापना की थी किसने? बाबर ने। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। कहां पर हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना तुर्किस्तान में हुआ था। ठीक, इनके माता का नाम कुतुलुग निगार खानम। बाबर की माता नाम क्या था? कुतुलुग निगार खानम। तब पिता नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। फिर पूछा गया है कि बाबर किस देश का था? तुर्किस्तान का था। कहाँ का था? बाबर तुर्किस्तान का था। तुर्की था। कौन था? तुर्की था। बाबर की माता नाम क्या था? कुतुलुग निगार खानम। और पिता नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। जो माता थी वो तैमूर लंग के वंशज से संबंधित थी और जो पिता थे वो चंगेज खान से क्या थे? चंगेज खान के वंशज से क्या थे? संबंधित थे। पूछा जाता है कि बाबर के वंशज की राजधानी क्या थी? तो बाबर के वंशज की राजधानी क्या थी? समरकंद थी। कहाँ थी? समरकंद थी। बाबर के वंशजों की राजधानी क्या थी? समरकंद थी। क्या थी? समरकंद। आगे बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना क्या गद्दी पर बैठा था। बाबर ने भारत पर मुख्य रूप से 5 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 5 आक्रमण। ठीक है ना? तो बाबर मुख्य रूप से भारत पर 5 आक्रमण किया। पहला आक्रमण कब किया था? बाजार और भीरा नामक स्थान पर 1518 ईस्वी। कब किया था? 1518 ईस्वी में। ठीक, आगे हम लोग पढ़े कुछ महत्वपूर्ण युद्ध बाबर कब किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने पहला युद्ध किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से परास्त किया। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से परास्त किया। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ऐसा कौन सा शासक इतिहास में है जो युद्ध में मारा गया था? कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक, अगला युद्ध खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को। कब हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में भी बाबर क्या होता है? विजयी होता। क्या होता है? इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है। आगे चंदेरी का युद्ध। क्या है? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को। चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर पुनः क्या हुआ? विजयी हुआ। क्या हुआ? विजयी हुआ। अगला क्या है? घाघरा युद्ध। क्या है? घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगान सरदारों के बीच हुआ था। बाबर और अफगान सरदारों के बीच हुआ था। इसमें बाबर पुनः क्या हुआ? विजयी हुआ। ठीक, बाबर सभी युद्ध विजय हो जाता। क्यों? क्योंकि बाबर के पास क्या थी? बहुत युद्ध की तकनीकी थी उसके पास। और तोप खाने अच्छे से क्या थे? तोप खाने थे। उसके सैनिक क्या थे? युद्ध में प्रांगण थे। इसलिए क्या हर युद्ध में क्या हुआ? विजयी हो रहा था। कौन? बाबर। आगे कुछ विशेष बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि से क्या किया? सम्मानित किया गया। बाबर बहुत उदार प्रकृति का व्यक्ति था, इसीलिए बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता मनाता है। बाबर को मुबैयान नामक क्या पद शैली का मानता है? जन्मदाता माना जाता है। बाबर ने भूमि माप हेतु या कहीं पूछा गया सड़क माप हेतु बाबर ने भूमि माप हेतु
या सड़क माप हेतु गज बाबरी का प्रयोग किया था। बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि बाबर ने भूमि माप हेतु सड़क माप हेतु किसका प्रयोग किया था? गज बाबरी का प्रयोग किया था। आगे 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर, कहीं कहीं 26 दिसंबर दिया गया है, ठीक। 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? बाबर की मृत्यु भारत में ही अर्थात आगरा में हुई थी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि हमारे शव को कहाँ पर? भारत में नहीं दफनाना चाहिए। कहाँ दफनाना चाहिए उसको? काबुल में। कहाँ पर? काबुल में। तो बाबर की अपनी इच्छा से उसके शव कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। अफगानिस्तान में कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। बाबर की इच्छा थी कि उसके शव को काबुल में दफनाया जाए, ठीक। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक रचना तुर्की भाषा में की थी। कई बार पूछा गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन बाबर नामा की रचना किस भाषा में की थी? तुर्की भाषा में की थी। आगे बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने 1528 में क्या बनवाया था? किसने बनवाया था? जो हम क्या है जो है बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद निर्माण कौन करवाया था? मीर बकी ने। कौन? किसने? मीर बकी ने। बाबर का सेना नायक था। क्या था बाबर का सेना नायक? मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख कौन था? हरगोबिंद था। मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख कौन था? हरगोबिंद था। आगे बीएस स्मिथ के अनुसार बाबर अपने समय में एशिया का महान सम्राट था। इतिहासकार बीएस स्मिथ क्या थे? एक इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि बाबर अपने समय का पूरे एशिया क्या था? एक महान सम्राट था, एक महान योद्धा था। क्या था? सम्राट था। कौन? बाबर। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ। कौन हुआ? हुमायूं हुआ, ठीक। सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में जब इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, उस दिन क्या किया था? बाबर ने तोप खाने का पहला प्रयोग किया था। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे, लेकिन बाबर के पास 40,000 सैनिक थे। तब भी बाबर क्या हुआ? युद्ध क्या हुआ? विजयी होता है, ठीक। आगे बाबर ने तुगलुका युद्ध नीति अपनाई। पूछा जाता है बाबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तुगलुका युद्ध नीति अपनाई थी। आगे बाबर, हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो बाबर के 4 लड़के कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर कितने लड़के थे? 4 लड़के। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। आगे हुमायूं को लड़के मेन लड़के कौन कौन थे? अकबर और मिर्जा हकीम। तो अकबर के मुख्य रूप से 3 लड़के हुए। कौन कौन? जहांगीर, मुराद और दानियाल। आगे जहांगीर के मुख्य रूप से 4 लड़के थे। कौन कौन? खुसरो, परवेज, शाहजहां, शहरयार। कौन कौन? खुसरो, परवेज, शाहजहां और कौन? शहरयार। उसके बाद शाहजहां के बाद कौन? शाहजहां 4 लड़के मुख्य रूप से दारा शिको, सूजा, औरंगजेब और कौन था? मुराद। आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बाबर के कौन कौन पुत्र थे? बाबर के मुख्य रूप से 4 पुत्र थे। कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर की एक पुत्री भी थी, उसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम।